अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़ावर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो लास्ट कुछ वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि मैं अब एक वीडियो बनाऊंगा फॉर द जॉब, जिसमें मैं जॉब्स के हवाले से लोगों को बताऊंगा, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, कैसे मामला आता है और एक्सपेंस हो सकते हैं मैनेज के नहीं होते हैं मंथली, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं क्योंकि पाकिस्तान से मोस्टली बच्चे आते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि वो किसी तरह अपना ख़र्चा एटलीस्ट निकाल लें अपनी स्टडीज़ के दौरान। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो निकाल भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ थोड़ा सा इधर उधर करके भी मामलात कर लेते हैं। तो हम इसको दो दो हिस्सों में डिवाइड करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहला तो ये है कि एक तो पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इट कम्स आफ्टर योर डिग्री कंप्लीशन और वो सारा कुछ उसका क्या तरीका है। तो पार्ट टाइम जॉब में स्टूडेंट को 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं। नॉर्मल फुल टाइम में इट्स कहीं पे 38.5 आवर्स हैं, कहीं पे 40 आवर्स हैं, डिपेंडिंग कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। पार्ट टाइम में एक स्टूडेंट को सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं और उस 20 आवर्स में अगर आप 20 आवर्स काम करते हैं तो इट्स लीगल वर्क, अगर आप 20 से एक्सटेंड करते हैं कुछ तो इट्स इलीगल वर्क। इलीगल की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि दैट्स नॉट माई फील्ड और मैं ऐसा कुछ किसी को रिकमेंड नहीं करता। लोग करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब रिस्क है, आप किसी मुल्क में आ रहे हो तो उसके रूल्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अब जहाँ पे ये है बात कि जी पार्ट टाइम जॉब से लोग अपना एक्सपेंस निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर है जी बिल्कुल निकाल लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी हिम्मत पे, आप कितना जॉब कर सकते हो, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आप इतना कुछ कर सकते हो और क्या क्या मैनेज हो सकता है उसमें। आप ये सब अपना मंथली एक्सपेंस उस तरह मैनेज कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जी कुछ स्टूडेंट्स आके रातों में अखबारें डालते हैं। डैट इज़ अ वेरी इजी पीजी थिंग। वो तो आपको कल से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पाकिस्तानी उस पर छाए हुए हैं एंड यू कैन मैनेज दैट ईजीली। ईजीली मैनेज हो जाएगा आपको। कल से आप आते हो तो विद इन अ वीक आपको कोई ना कोई दोस्त ऐसा मिल जाएगा जो आपको उस तरफ ले जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले, मेरे काफ़ी स्टूडेंट, मेरे क्लासमेट्स करते रहे हैं, मेरे साउथ इंडियन दोस्त हैं वो करते रहे हैं, बट लिटरली इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्योंकि गर्मियों में तो यू मैनेज इट ईजिली, इट्स नो प्रॉब्लम। 2:30 बजे उठते हो, आप जाते हो, अखबार डालते हो, सुबह 4 बजे तक आ जाते हैं, यू गेट रफली 500-600 यूरोज़ पर मंथ आपका एक्सपेंस निकल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि समर नो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन विंटर्स जब स्नोफॉल होती है, 4-4 5 5 फुट बर्फ़ पड़ी होती है बाहर, उसमें जाना, सुबह अखबार डालना एंड आना, दैट इज़ अ रियली डिफिकल्ट टास्क। आपकी सुबह की क्लास तो डेफिनेटली मिस होती है क्योंकि जितने मेरे दोस्त करते हैं वो सुबह 8 बजे वाली क्लास में कभी मौजूद नहीं होते थे। तो वो एक उसका अपना कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते ही उसको स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इसके अलावा पाकिस्तानी ये स्टूडेंट्स जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में काम कर लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तक है। अनलेस यू डोंट नो गुड डॉइच, जब तक आपको अच्छी जर्मन नहीं आती तब तक आप नहीं मामला कर सकते। और जर्मन के लिए लर्निंग इट्स नॉट दैट इजी, मतलब आपको टाइम लगता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। आपको जर्मन सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, यकीनन एक नई ज़ुबान सीखने के लिए इस एज में आपको ज़रा मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो इंग्लिश स्पीकिंग, नई सिटीज़ कुछ हद तक इंग्लिश स्पीकिंग है, लेकिन प्रेफर जर्मन को ही किया जाता है। तो जॉब की यही मामला है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए लड़के रेस्टोरेंट्स में काम कर लेते हैं, रेस्टोरेंट्स में मिल जाती हैं, कुछ लोगों को अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं। मैं एक जानता हूँ ऐसे बंदे को, वो ही फाउंड जॉब इन इंटेल और ही वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब एंड ही वाज डूइंग प्रीटी गुड। और उसके बाद हमने भी कोशिश की कि हमें मिले, बट वी वर नॉट सो लकी। लेकिन ये है कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको आके इंटेल ने जॉब दी है एंड दे वर डूइंग देयर पार्ट टाइम जॉब्स इन इंटेल और विद इंग्लिश स्पीकिंग। और बस वो माँ की, वालदैन की दुआएं थी उनके साथ, तो उन्होंने आके इंटेल में जॉब ली एंड दे वर डूइंग प्रीटी गुड। उसके बाद उनकी जॉब फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हुई है। तो ये सारा सिनेरियो होता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कर लेते हैं। आजकल बहुत इजी हो गया है क्योंकि फूड डिलीवरीज में बहुत इजी हो जाता है। फूड डिलीवरीज में आजकल यहाँ पे एक दो ऐप्स हैं, जैसे पाकिस्तान में बाइक किया, फूड पांडास टाइप, वो कुछ काम आजकल लोग साइकिल पे कर लेते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। साइकिल के लिए यहाँ पे अलग रूल्स हैं, मतलब प्रॉपरली यू नीड अ हेलमेट एंड सेफ्टी केस एंड ऑल, वो सारा कुछ उसके बगैर नहीं कर सकते। और इसके अलावा और जो स्टूडेंट्स हैं वो पिज़्ज़ा डिलीवरीज एंड ऑल ये भी कर लेते हैं, लेकिन फॉर दैट यू नीड अ कार, यू नीड अ लाइसेंस। अब लाइसेंस का क्या तरीका है लेने का,
लाइसेंस का क्या मामला, वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप लाइसेंस लेते हो। और पिज़्ज़ा के लिए डिलीवरीज एंड ऑल, पिज़्ज़ा नहीं, कोई भी डिलीवरीज, फूड डिलीवरीज और समथिंग, जो ऐप्स हैं फूड पांडा, बाइकेट टाइप की जो हमारे पास ऐप्स हैं, लिफरांडो, मयाम, ये यहाँ पे इन ऐप्स के नाम है। इन पे अगर आप जॉब करते हो यू कैन डू इट ऑन अ बाइक, मतलब नॉर्मल साइकिल पे, तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बाकी डिलीवरीज हैं, पिज़्ज़ाज हो गई हैं, ये वो सब कुछ, कुछ मयाम पे भी नीड अ कार, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। और उस लाइसेंस को लेने के लिए क्या तरीका है वो मैं आपको एक अलग वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों की उससे भी हेल्प हो जाती है, कुछ आके फ़ॉरेन लाइसेंस ले लेते हैं, उससे फिर वो डिलीवरीज शुरू कर देते हैं। दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, ही वॉज वेल अवेयर फैमिली, उसकी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड था सब कुछ, लेकिन स्टिल ही जस्ट वांटेड टू डू समथिंग ऑन हिम। वो चाहता था कि मैं थोड़ा थोड़ा साथ कुछ ना कुछ अपनी हेल्प करता रहूँ, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बर्डन ना करूँ कुछ। तो ही वॉज डूइंग समटाइम्स डिलीवरी, उसके पास लाइसेंस था। और डिलीवरी वो मतलब बहुत रिलैक्स माहौल में करता था। कभी डिलीवरी आ गई, कॉल आ गई, घर में से चला गया, डिलीवर करके वापस आ गया, घर बैठ के आराम से अपना काम किया सब कुछ, फिर कहीं कॉल आ गई, फिर चला गया। ही वॉज डूइंग इट लाइक दिस। तो ऐसे भी कुछ मामला हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो होटल्स में देख लेते हैं, और जॉब ज़्यादा कर लेते हैं जब तक लैंग्वेज बैरियर होता है तब तक। तो आपकी लक पे डिपेंड करता है, बार्स पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं, काफ़ी कुछ हो जाता है। तो कुछ पाकिस्तानी हो तो वो कुछ हेल्प कर देते हैं इस मामले में, बांग्लादेशी बहुत अच्छे होते हैं तो हमारे भाई, लेकिन वो लिटरली दे कम एंड नेक्स्ट डे फाइंड अ जॉब। मतलब उनके लिए बांग्लादेशी जो है दे रियली पुश हार्ड। मैं, मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जिस दिन फर्स्ट डे अराइवल था मेरा, तो मेरे साथ एक बांग्लादेशी ने भी रजिस्टर किया मेरी डॉम में। एंड नेक्स्ट डे सुबह वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं जा रहा था, एंड आई आस्क्ड हिम कि यूनिवर्सिटी जा रहे हो या समथिंग। सेड नहीं, मेरा वो भाई है, उसने वो जॉब के लिए किया है तो मैं उधर जा रहा हूँ। बांग्लादेशीज आर गुड इन दिस केस, वो आते हैं, वो फ़ॉरन जॉब्स पे लग भी जाते हैं, फ़ॉरन से आके ना उनको हेल्प करते हैं बाकी बंगालीज। तो ये कुछ सिनेरियो है। पाकिस्तानी भी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं ज़रूर, वियना में आगे पीछे कुछ जानने वाले अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाए तो ज़रूर कर देते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं। और न्यूज़पेपर तो मैंने आपको बताया वो तो फ़ौरन हो जाती है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, मतलब समर यू कैन गेट विद दैट, लेकिन विंटर्स में ऐसे नहीं है। और लीगल काम करने के लिए अब एक जो वो है जो अथॉरिटी है जिससे आपको रजिस्टर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड AMS। वहाँ पे वहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ता है। आप अपने जब जॉब के बाद लिए जाते हो जिसके पास भी, वो आपके सर्टिफिकेट से जो भी पेपर वर्क करके AMS को भेजता है, देन AMS गिव्स यू परमिशन एंड देन यू आर रजिस्टर्ड। फिर आपके पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट में आते हैं और प्रॉपरली एक चैनल से आते हैं सारा कुछ और सब कुछ। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के केस में वो कैश दे के दे डू इट ऐसे ही ना। तो समटाइम्स वो रजिस्टर नहीं भी कराते हैं कि चलो यार स्टूडेंट हैं, चलने दो, कुछ अपना भी टैक्स बचाते हैं, कुछ आपका भी। तो ये एक रफली इस तरह का सिनेरियो चलता है। बट फॉर अ फुल टाइम जॉब आपको हर सूरत में AMS से रजिस्टर होना पड़ता है। और फुल टाइम जॉब यू ओनली गेट आफ्टर योर डिग्री। तो आफ्टर योर डिग्री आप जहाँ पे भी आपको जॉब ऑफर है या कुछ, आप उधर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं सब कुछ, दे गो टू AMS, देन AMS गिव्स यू परमिशन, और उसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो AMS जो है वो गवर्निंग बॉडी होती है, उसके पास सब इंफॉर्मेशन होती है कि जी कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जॉब है। इधर जॉब का भी अपना सिनेरियो है, पहली प्रेफरेंस किसको, दूसरी किसको, तीसरी किसको, चौथी किसको, पांचवी, मतलब पहली ऑस्ट्रियन, फिर यूरोपियन, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, चल के हम भी नीचे आ जाते हैं किसी लेवल पे। उस तरह प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन जॉब अगर फुल टाइम इफ़ दे फाइंड के अच्छा दे कैन डू इट फॉर यू, तो दे गिव यू जॉब्स। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। मेरे बैच में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास जॉब ना हो, सबको जॉब्स मिली थी। और विद इन 1 मंथ 2 मंथ सबके पास अच्छी जॉब्स थी, सब अच्छी जॉब्स में हैं। और सब कुछ इधर काम कर रहे हैं, कुछ यूरोप में काम कर रहे हैं, कुछ जर्मनी में काम कर रहे हैं, डिपेंडिंग सब, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब पे हैं। तो मार्केट में आजकल तो वैसे ही क्राइसिस बहुत है, लोग चाहिए, इनको ग्रेजुएट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कंपनीज इन्वेस्ट भी करती हैं, आपको जर्मन सिखा देती हैं। मेरी कंपनी ने इन्वेस्ट करके मुझे जर्मन सिखाई हुई है। तो दे इन्वेस्टेड अच्छी अच्छी अमाउंट, और मुझे सिंगल ट्रेनिंग लेके दी जिसमें मैंने फिर सारी जर्मन सीखी, क्योंकि पहले मैंने कुछ नहीं सीखी। मतलब मैं पाकिस्तान से भी एक कोर्स करके आया, मेरे इधर जर्मन, मेरे इधर अपने मास्टर्स कोर्स के साथ भी जर्मन था, लेकिन इतने सारे बच्चों में नहीं सीखी गई। देन मेरी कंपनी ने मुझे सिंगल ट्रेनिंग कोर्स लेके दिया, डायरेक्ट विद वन टीचर, शी रियली हेल्प मी अलॉट। उसके बाद मैंने उससे बहुत कुछ सीखी, क्योंकि वो मुझे बुलाती थी। तो अब आई कैन कम्युनिकेट इन जर्मन अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए मैं प्रोजेक्ट्स भी यूरोप में भी अब करना स्टार्ट हो गया हूँ। पहले मैं सिर्फ
इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मेरी कंपनी मुझे देती थी, अब मैं जर्मनी में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अलहमदिल्ला आजकल। तो इसी तरह आस्ता आस्ता चल के चलते हैं। तो मार्केट में काम के लिए ज़रूरत बहुत है, लड़के अच्छे कम हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लेकिन मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम जॉब में भी ऐसे हैं जिनको इंटेल में जॉब मिली है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अपनी अपनी चीज़ें अच्छी हों, बंदे की पीछे बैकग्राउंड कुछ थोड़ा बेहतर हो, और फिर उसके बाद आप कुछ प्रेजेंटेबल हो, आपके पास कुछ हुनर हो, तो दैट्स अ गुड थिंग। और आजकल मार्केट में मुझसे बढ़ के ये भी सवाल करते हैं कि मैं भाई ये सीखा हूँ ये सीखा हूँ, तो कुछ वो हो जाएगा? मतलब एवरी स्किल काउंट्स, आपके पास जो भी स्किल हो दैट काउंट्स, आपको इन द एंड मदद ही करेगा वो ना। ऑटो कैड की बहुत डिमांड है, अगर आप बिम पे 3D मॉडलिंग कर सकते हैं कुछ, तो इट्स अ ह्यूज। तो हम अपने लिए ढूंढते हैं ऐसे लोग जिन जो हमें मिले, तो मतलब एवरी, मेरे हिसाब से एवरी स्किल काम। तो ये कुछ थोड़ा सा एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है जॉब्स के हवाले से, कैसे मार्केट होती है, कैसे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट जॉब में आपको 500-600 यूरोस मिलते हैं, क्योंकि इसमें फिर कोई टैक्स नहीं होता। अप टू 1100 यूरोस तक कोई टैक्स नहीं होता, उसके बाद टैक्स वाला मामला शुरू हो जाता है, तो डैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फिर। तो इसलिए इससे नीचे स्टूडेंट को रखते हैं ताकि टैक्स बच सके 700 यूरो से नीचे और सब कुछ। अब इसमें एक और स्टोरी भी होती है स्टूडेंट्स के साथ, जो ये ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुद एम्प्लॉय कर लेती हैं ड्यूरिंग थर्ड सेमेस्टर आपके मास्टर थीसिस में। मैं से एम्प्लॉय था, मेरी क्लास में तीन चार तो नहीं, मतलब मोर देन दैट 7-8 लोगों को यूनिवर्सिटी ने अपनी ही का अपना ग्रुप था उसी में एम्प्लॉय किया हुआ था। एंड वी वर रनिंग गुड, स्टार्ट में वी रनिंग 500-600 यूरोज अ मंथ, और फिर उसके बाद मैंने 2 महीने और एक्सटेंड किया था, तो टिल फोर्थ सेमेस्टर में जा रहा था, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर डिग्री ज़रा जल्दी ख़त्म कर ली थी। तो उस दो दो जो महीने तक मैं जा रहा था, दे पेड मी इवन मोर देन दैट। वो मतलब उन्होंने मेरी आवर्स भी एक्सटेंड कर दिए थे, क्योंकि मेरी जो 20 आवर्स की जगह उन्होंने मेरे वो आवर्स भी एक्सटेंड कर दिए थे एमएस से परमिशन लेके, क्योंकि मेरी डिग्री ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई थी। तो यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली खुद भी एम्प्लॉय कर लेती होती हैं आपको, एंड दे पे यू गुड, मतलब उसमें दे काउंट इट एज अ मास्टर थीसिस। अगर आपको किसी कंपनी में मास्टर थीसिस मिल जाए आफ्टर थर्ड सेमेस्टर, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आपको किसी कंपनी में नहीं मिलता तो समटाइम मोस्टली कंपनीज खुद भी एम्प्लॉय कर लेती हैं, बाकी फिर अगर नहीं मिलता तो मास्टर थीसिस आपको खुद ही करना पड़ता। तो ये सारी सिनेरियो होता है, लोग स्टूडेंट की किसी तरह हेल्प हो ही जाती है, मतलब स्टूडेंट अगर खुद करना चाहे तो हो जाती है। मेरे एचओडी ने मतलब मुझे खुद रिकमेंड कर दिया था, मोस्टली वही कर देते होते हैं आपके एचओडीज, आपके कुछ अच्छे टीचर्स हों। हर यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लाजमी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप में आपको वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं, डे पे यू फॉर दैट। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्री नहीं होती, दे पे यू फॉर दैट, और अच्छी अमाउंट। मैंने अपना मास्टर थीसिस ऐसे किया, थर्ड सेमेस्टर में एम्प्लॉय था, मतलब ऑनवर्ड 4 सेमेस्टर के कुछ हिस्से तक मैंने अपना मास्टर थीसिस वहीं पे किया, अपनी वही यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप था उधर। और उसके बाद मैंने वहीं से थीसिस ख़त्म करके दे ऑल्सो ऑफर्ड मी है जॉब। उसके बाद मतलब ऐसे ही हो जाता है, दे ऑफर यू फुल टाइम जॉब। लेकिन मुझे फिर उससे पहले कहीं अच्छी जॉब मिल गई थी, मतलब इधर साल्सबर्ग में जो मेरी पहली कंपनी थी वहाँ पे मुझे अच्छी जॉब मिल गई थी, तो आई मूव टू साल्सबर्ग फिर उसके बाद। तो ये इस तरह का सिनेरियो होता है, मतलब जॉब्स अगर आप खुद करना चाहो समथिंग, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं भी मिलती, मास्टर थीसिस नहीं मिलता। मेरे बैच के कुछ लोग जाके डेनमार्क से मास्टर थीसिस करके आए थे, क्योंकि मेरा कोर्स था सस्टेनेबल एनर्जी का, तो वो बैटरी रिलेटेड कुछ चीज़ों के मास्टर थीसिस करके डेनमार्क से आए थे, और वहाँ पे मास्टर थीसिस पेड मिला था उनको। तो इट डिपेंडिंग, आपकी हेल्प हो जाती है इन एनी केस, अनलेस आप खुद करना चाहो। अब ये सारा कुछ मामला होता है। कुछ स्टूडेंट यूनियन से आप स्कॉलरशिप का भी कुछ हो सकता है मामला, वो भी मैं किसी एक वीडियो में बनाऊंगा कि स्कॉलरशिप एंड फंडिंग का क्या सीन होता है। उसमें मैं आपको फिर वो बताऊंगा कि कैसे हो सकता है ये, इसमें मेरा ख्याल है जॉब एंड बाकी ये पार्ट टाइम फुल टाइम में। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस रिलेटेड। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो लेट देम कम, नो प्रॉब्लम। आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जैसे मैंने बताया मैं अपनी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे रहा हूँ, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मुझे फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने इसके बाद रब्ता किया मेरी वीडियोस को देख के, तो थैंक यू सो मच। और मुझे बताते जाए, मैं आपको क्वेरीज जितनी हो सकेंगी इनको हेल्प करूँगा बताने में। तो ख्याल रखें अपना, और मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं मैं और इसे क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर आगे और वीडियोज़ में फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।